नमस्कार दोस्तों, बाजीराव आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम लोकेंद्र सिंह है और हम लोग एमपीपीएससी प्रीलिम्स से रिलेटेड जो जनजातियों वाले यूनिट है, यूनिट 10, उसको यहाँ पर कवर कर रहे थे। और उसमें मैंने आप लोगों को अभी तक प्रारंभिक जो उसके टॉपिक्स हैं वो कवर करवा दिए हैं। फिर मैंने आप लोगों को भील, गोंड और बेगा जनजाति पढ़ा दी है। तो इन सभी के वीडियोस आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में जाकर के, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पर आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर एक नई जनजाति को स्टार्ट करने वाले हैं और वो है भारिया जनजाति। भारिया जनजाति को स्टार्ट करने के पहले बाजीराव आईएएस एकेडमी के द्वारा आप लोगों के लिए क्या क्या किया जा रहा है उस पर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर फोकस करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स का ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेस स्टार्ट कर दिए गए हैं। अगर आप लोगों को इनसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं और इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ऑफलाइन बैच है हमारा, उसमें ऑफलाइन बैच के अंदर आप लोगों को जो है 40 ये जो टेस्ट हैं, इनके टेस्ट सीरीज भी फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। साथ में अगर आप लोग देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर एक अलग से हमने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट की हुई है। अगर आप लोग ये लेना चाहते हैं तो ये अलग से भी आप लोग ले सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज हमारा भारिया जनजाति, भारिया ट्राइब। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि कोई भी जनजाति जो हमने पढ़ी हुई है तो उसको हमने कुछ सेक्शंस में डिवाइड करके पढ़ा हुआ है। जैसे अभी तक मैंने आप लोगों को जो भी जनजातियां पढ़ाई हैं, उन जनजातियों को मैंने सेक्शंस में डिवाइड किया है। जैसे अगर हम भारिया जनजाति पढ़ने वाले हैं आज, तो भारिया जनजाति को भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ सेक्शंस में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। भारिया जनजाति, ठीक है। भारिया जनजाति में सबसे पहले हम लोग इस बात को देखेंगे कि इस जनजाति का जो सामान्य परिचय है उस पर हम लोग बात करेंगे। सामान्य परिचय का मतलब होता है कि ये जो जनजाति है, यह जनजाति किस मूल की जनजाति है, किस प्रजाति से संबंध रखती है, उस तरीके की छोटी मोटी बातें। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इनकी उत्पत्ति ये कहाँ से मानते हैं, भारिया जनजाति अपनी उत्पत्ति कहाँ से मानती है। फिर उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं इनकी जनसंख्या के ऊपर कि भारिया जनजाति की जनसंख्या मध्य प्रदेश में कितनी है और वह मध्य प्रदेश की कुल जनजाति का कितना प्रतिशत है, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इनका जो भौगोलिक क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र अर्थात मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों में भारिया जनजाति निवास करती है। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग इनकी सामाजिक स्थिति, भारिया जनजाति की सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति में हम लोग बहुत सारी चीजों का यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। जैसे इनका परिवार जो होता है वो किस प्रकार का होता है, अर्थात पितृसत्तात्मक होता है, मातृ सत्तात्मक होता है, एकल परिवार में रहना पसंद करते हैं, संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते हैं, या फिर इसमें आगे हम लोग देखेंगे कि इनमें उपजातियां जो हैं, भारिया जनजाति के अंदर उपजातियां कौन कौन सी हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि इनका जो गांव का प्रशासन होता है, गांव का प्रशासन अर्थात इनकी पंचायत का प्रशासन किस तरीके से होता है। फिर इनमें विवाह जो होते हैं वह किस तरीके के होते हैं, कितने प्रकार से विवाह होते हैं, और बाकी की सारी चीजें कि इसमें स्त्री को कितना महत्व दिया जाता है। इन सब विषयों पर यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे इनके सांस्कृतिक पक्ष की, इनके कल्चरल पक्ष की, जो कि हम लोग हर जनजाति के अंदर करते हैं। सांस्कृतिक पक्ष में हम लोग क्या देखते हैं, इनके नृत्य, इनके नाट्य, इनके गायन, ये सब चीजें हम लोग वहां पर देखते हैं। फिर इनका मृत्यु संस्कार जो होता है वो किस तरीके का होता है वो देखते हैं। और लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जहां से आप लोगों के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा पूरा फ्रेमिंग रहता है किसी भी जनजाति को पढ़ने का। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो भारिया जनजाति में कहां से स्टार्ट करेंगे, उनके सामान्य परिचय से ही प्रारंभ करेंगे। भारिया जनजाति जो है दोस्तों, आप देखेंगे कि एक प्रकार की द्रविडियन प्रजाति की जनजाति है। द्रविडियन प्रजाति अर्थात हमारे जो साउथ इंडिया में जिस तरीके के लोग रहते हैं उस तरीके की एक प्रकार की जनजाति है।
हालांकि अभी तक हमने जितनी भी जनजातियों का अध्ययन किया है, सारी की सारी जनजातियां जो है वो द्रविडियन ही हैं, है ना, द्रविडियन प्रजाति की ही हैं। चाहे हम भील की बात कर लें, चाहे हम गोंड की बात कर लें, चाहे हम बेगा की बात कर लें, और अब हमारा भारिया। तो भारिया जनजाति भी द्रविडियन प्रजाति की ही जनजाति है। अच्छा, अगर हम लोग ऐसे बात करें तो यह और किस प्रकार की जनजाति है? ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जनजाति है। जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की जनजातियां होती हैं, ठीक उसी प्रकार से इनका पूरा शारीरिक ढांचा होता है, इनका पूरी शारीरिक बनावट होती है। आगे देखेंगे अभी हम लोग। अब बात करते हैं दोस्तों, मुख्यतः ये जो है ये गौंड जनजाति से अपना संबंध बताते हैं। भारिया जनजाति के जो लोग हैं वो गौंड जनजाति से अपना संबंध बताते हैं। ठीक है दोस्तों, अर्थात ये गौंड को अपना बड़ा भाई भी मानते हैं। गौंड को क्या करते हैं? ये अपना बड़ा भाई भी मानते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों का ऑब्जेक्टिव में बन सकता है कि गौंड को अपना बड़ा भाई मानने वाली जनजाति कौन सी है? तो भारिया जनजाति है, भारिया जनजाति है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद बात करते हैं कि यहीं से एक चीज निकलती है, इनमें एक चूड़ी प्रथा पाई जाती है। भारिया जनजाति के अंदर एक चूड़ी प्रथा पाई जाती है कि यह अपने छोटे भाई, जैसे मान लीजिए छोटा भाई है, या सॉरी बड़ा भाई है, ठीक है, बड़ा भाई है, तो उसकी जो विधवा है, बड़ा भाई की अगर डेथ हो जाए तो उनकी जो विधवा है उससे देवर विवाह कर लेता है। अर्थात वह जो विधवा स्त्री है उसको चूड़ी पहनाने का काम कौन कर देता है? देवर कर देता है। तो इसे कहते हैं चूड़ी प्रथा। तो गौंडों को ये अपना बड़ा भाई मानते हैं। अगर गौंड जनजाति के किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उनकी जो विधवा स्त्री होती है, उस विधवा स्त्री से रीति के अनुसार ये क्या कर लेते हैं? विवाह कर लेते हैं, अर्थात चूड़ी प्रथा का वहां पर पालन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें हम लोग, तो गौंड की जो विधवा स्त्रियां होती हैं उनसे रीति के अनुसार, अर्थात जो भी परंपराएं सांस्कृतिक चीजें होती हैं, जो भी सांस्कृतिक क्रियाएं होती हैं उनमें, उनके अनुसार यह पुनर्विवाह करना पहला हक मानते हैं। बिकॉज ऑफ, क्योंकि इनके अंदर चूड़ी प्रथा पाई जाती है। चूड़ी प्रथा मैंने आप लोगों को बताया अभी, चूड़ी प्रथा क्या होती है कि बड़े भाई बड़े भाई बड़े भाई की जो विधवा है, बड़े भाई की मृत्यु हो गई, उनसे जो विधवा है, वो विधवा जो स्त्री है, उनसे विवाह कर लेना चूड़ी प्रथा कहला रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, इनसे रिलेटेड आप लोग अच्छी तरीके से याद करके चलिएगा। चूड़ी प्रथा किस में पाई जाती है? भारिया जनजाति के अंदर पाई जाती है। आगे देखते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा इनको विशेष पिछड़ी जनजाति भी घोषित किया गया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में भारत सरकार के द्वारा 3 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। तो कौन कौन सी वह 3 जनजातियां हैं? एक तो है बेगा, जिसका कि हमने पहले ही अध्ययन कर लिया है। दूसरी जो हमारी जनजाति है उनका नाम है भारिया, और तीसरी है सहरिया। इन 3 जनजातियों को भारत सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। ठीक है, स्पेशल प्रिमिटिव ट्राइब कहते हैं इनको, SV, स्पेशल प्रिमिटिव ट्राइब, SPT, स्पेशल प्रिमिटिव ट्राइब। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है उत्पत्ति की, जो कि मैंने आप लोगों को बोला था कि सामान्य जानकारी के बाद में हम लोगों का अगला स्टेप क्या होता है? किसी भी जनजाति की उत्पत्ति के विषय में जानना। तो भारिया जनजाति की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? अपनी उत्पत्ति है शंकर से मानते हैं, भगवान शंकर से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। भगवान शंकर का जो वाहन है आप सभी लोग जानते हैं, नंदी है। और ऐसा भी कहा जाता है कि बेल से या भार ढोने वाली जो जनजाति है वह भारिया कहलाई, भार ढोने वाली जनजाति भारिया कहलाई। तो वहां से कनेक्शन बन रहा है, भगवान शंकर, नंदी, भार ढोना, इस तरीके से भी कनेक्शन बन रहा है। इस तरीके से इन्हें भगवान शंकर से उत्पन्न माना जाता है, और ये स्वयं भी अपने आप को भगवान शंकर से उत्पन्न मानते हैं। एक पुस्तक मैंने आप लोगों को बताई है दोस्तों, और उस पुस्तक के रचयिता हैं रसेल और हीरालाल। मैंने आपको बताया था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार स्टेट्स और उसके आसपास की जनजातियां। ये एक पुस्तक, एक बुक लिखी गई है, और वो बुक जो लिखी गई है वो डॉक्टर रसेल और हीरालाल के द्वारा लिखी गई है। उन्होंने भारिया जनजाति की उत्पत्ति को महाभारत युग से माना है। उन्होंने भारिया जनजाति की जो उत्पत्ति है उसको महाभारत युग से माना है। उन्होंने कहा है दोस्तों कि महाभारत के समय पर जब पांडवों के पास में सैनिक कम थे,
महाभारत के समय पर जब पांडवों के पास में सैनिकों की संख्या कम थी, तो क्या हुआ था, जो अर्जुन थे, अर्जुन ने क्या किया, एक घास ली, एक प्रकार की घास, ग्रास लिया उन्होंने, उसका नाम था भारू। उस घास का नाम क्या था, भारू। और भारू से उन्होंने कई सारे सैनिक बनाए, और भारू से उन्होंने कई सारे बाण भी बनाए, और उन्हीं सैनिकों ने, उन्हीं बाणों की मदद से महाभारत में पांडवों की रक्षा की, महाभारत में पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा। तो जो भारू घास है जिसने पांडवों की सहायता की, वहां से भारिया की उत्पत्ति मानी जाती है। वहां से भारिया की उत्पत्ति मान रहे हैं कौन, रसेल और हीरालाल अपनी बुक के अंदर। तो अलग अलग चीजें हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा आप लोगों से कि ये अपनी उत्पत्ति भगवान शंकर से मानते हैं। भारिया स्वयं अपनी उत्पत्ति कहां से मानती है, भगवान शंकर से मानती है। और हीरालाल और रसेल ने भारियाओं से चर्चा की, रिसर्च किया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने ये कहानी बताई, कौन सी, भारू घास वाली। तो दोनों तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हीरालाल और रसेल ने इनकी उत्पत्ति कहां से मानी है, भारिया स्वयं अपनी उत्पत्ति कहां से मानते हैं। दो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, और दोनों का उत्तर भी आप लोगों का अलग होगा। देख लीजिए, अर्जुन ने भारू घास लेकर कई मानवों को बनाया जिन्होंने कौरवों से युद्ध करने में पांडवों की सहायता की, इसीलिए इनको पांडव वंशी भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि पांडव जो थे, पांडव में कौन, पांडव में जो अर्जुन थे, पांडव में जो अर्जुन थे, पांडव में जो अर्जुन थे, अर्जुन ने भारू घास से इनको बनाया था। अर्जुन ने भारू घास से इन्हें बनाया था, अर्थात इनकी उत्पत्ति कहां से मानी गई, अर्जुन से मानी गई। इनकी उत्पत्ति अर्जुन से मानी गई, इसीलिए क्या कहलाए, इसलिए पांडव वंशी भी कहलाए। तो अलग अलग किंवदंतियां हैं दोस्तों, अलग अलग प्रकार की कहानियां हैं, लेकिन अगर हम लोग देखें तो मुख्यतः दो ही प्रकार से इनके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उत्पत्ति वाले, और दो ही आंसर होंगे। स्वयं कहां से मानते हैं, तो भगवान शंकर से मानते हैं। और एक और किंवदंती कौन सी है, कि अर्जुन ने भारू घास से इनको बनाया था, तो इसलिए पांडव वंशी भी कहलाए। भारिया जनजाति की बात यहां पर हम लोग कर रहे हैं। फिर उसके बाद भारिया जनजाति का अर्थ भार ढोने से भी लगाया जाता है, जैसा कि मैंने कहा, ठीक है। तो भार ढोने वाली जनजाति जो थी, भार ढोने वाली जो जनजाति थी, उसे भारिया कहा गया, ऐसा भी है, ठीक है। फिर यहाँ पर देख लेते हैं पॉपुलेशन। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को किस वे में इस पूरी जनजाति को पढ़ाने वाला हूं, तो इस में मैं आप लोगों को जो पढ़ाने वाला हूं वो है दोस्तों, उत्पत्ति हो गई हमारी, उसके बाद हम लोग जनसंख्या को पढ़ेंगे। तो जनसंख्या को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो जनसंख्या में क्या आ जाएगा कि 1981 की जनगणना जो हुई थी उसमें इनके लिए कुछ विशेष शब्दावलियों का उपयोग किया गया था। 1981 1981 की जो जनगणना, उस जनगणना के अंदर पातालकोट कहाँ है दोस्तों, ये है छिंदवाड़ा के एरिया में। पातालकोट की जो भारिया जनजाति थी, अभी भी पातालकोट में काफी ज्यादा जनसंख्या में भारिया ट्राइब जनजाति वहां पर रहती है। पातालकोट का चित्र मैंने आपको बता दिया। पातालकोट को पातालकोट क्यों कहा जाता है उसके ऊपर मैं बात करूंगा। भारिया जनजाति को जंगलियों के भी जंगली कहा गया है। इन द 1981 सेंसस द भारिया tribe of Patalkot was called the wildest of wild tribe, wildest of wild tribe। मतलब यहाँ पर ये किस तरीके से जीवन जी रहे हैं, यहाँ पर ये आदि मानव जैसा जीवन जी रहे हैं। कैसे, आदि मानव जैसा जीवन यह जी रहे हैं। अब पातालकोट को पातालकोट क्यों कहा जाता है, यहाँ पर इस चित्र के अंदर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, धरती के भीतर लगभग, मतलब जो हमारा नॉर्मल सरफेस है, नॉर्मल अर्थ सरफेस है, उससे लगभग 1700 फुट की गहराई में ये पातालकोट का एरिया है। मतलब वहां पर एक खाई है, उस खाई को कहा जाता है पातालकोट, और वहां पर रहती है भारिया जनजाति। अब चूंकि ये खाई है दोस्तों, तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश सुबह जल्दी नहीं आता है, अर्थात सूर्योदय देरी से होता है, और सूर्यास्त जो होगा वो भी जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर सूर्योदय देरी से होता है, सूर्यास्त जल्दी हो जाता है, और देखेंगे तो दिन यहाँ पर बहुत छोटा होता है। भारिया जनजाति यहाँ पर रहती है पातालकोट में।
अब हमारी जो 2011 की जनगणना हुई है, 2011 का 2011 का जो हमारा सेंसस हुआ है, उसमें इनकी जो संख्या है, उसमें इनके जो नंबर्स हैं वो है 1,93,230, 1,93,230। ये जो अगर अपन देखेंगे दोस्तों, तो हमारी एमपी की कुल जनजाति की जनसंख्या का, एमपी की कुल ट्राइब के पॉपुलेशन का ये 1.2% के आसपास है, मतलब बहुत कम है, 1.2% के आसपास है, आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, फिर बात करें तो ज्यादातर जो भारिया जनजाति रहती है, ज्यादातर जो भारिया ट्राइब हमारे यहाँ पर रहती हैं, वो कहाँ रहती है? छिंदवाड़ा और जबलपुर के एरिया में रहती है, छिंदवाड़ा और जबलपुर के एरिया में रहती है। तो मैं आपके लिए क्या कर देता हूँ, एक मैप बना देता हूँ, और उस मैप में मैं जबलपुर और छिंदवाड़ा की लोकेशन आपको बता देता हूँ कि ये कहाँ पर है। जबलपुर और छिंदवाड़ा, एक छोटा सा मैप यहाँ पर बना रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर हमारे पास जगह है, तो इस जगह में हम ये मैप बना देते हैं। ये हमारा मध्य प्रदेश, और इस मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर है हमारा, इस लोकेशन के ऊपर जबलपुर है। आप मैप बना लीजिएगा, और ये जो हमारा लोकेशन है, यहाँ पर है हमारा छिंदवाड़ा, यहाँ पर है हमारा छिंदवाड़ा। ठीक है, चलिए, अब जनसंख्या हमारी हो गई, कहां पर मुख्यतः निवास करते हैं? छिंदवाड़ा में और जबलपुर में। छिंदवाड़ा में जो पातालकोट है, पातालकोट में लगभग 90% जो लोग रहते हैं वो भारिया जनजाति के रहते हैं, भारिया ट्राइब के ही वहां पर निवास करते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ, लिखा हुआ है, देखिए। इस जनजाति का, इट मीन्स के जो हमारी भारिया ट्राइब है, भारिया जनजाति का आप देखेंगे कि एक छोटा सा समूह कहाँ रहता है? छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में रहता है, सदियों से रहता हुआ आ रहा है। A small group of this tribe has been living in a place called पातालकोट, called पातालकोट। ये कहां पर है? छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, फिर देखेंगे तो पातालकोट के अंदर जो 90% आबादी है, जो 90% पॉपुलेशन है वहां पर, वो कौन सी है दोस्तों? ये है भारिया जनजाति की, ये है दोस्तों भारी। अब अगर अपन देखें तो इसमें यहाँ पर ये आदि मानव जैसा जीवन जी रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर कैसा जीवन जी रहे हैं? यह आदि मानव जैसा यहाँ पर जीवन जी रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखें हम लोग इसमें। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से हमें पता चल रहा है, और वो ये पता चल रहा है कि छिंदवाड़ा जिले के अंदर एक तामिया विकास खंड है, तामिया डेवलपमेंट ब्लॉक है, में आदिम जनजाति के रूप में इनको मान्यता दी गई है। आदिम जनजाति मतलब वही आदि मानव जैसी जनजाति के रूप में इनको मान्यता दी गई है। इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रिमिटिव ट्राइब इन द तामिया डेवलपमेंट ब्लॉक ऑफ छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। अगर हम लोग ऐसे देखें तो आप देखोगे कि जो हमने मैप बनाया था अभी यहाँ पर, इस मैप में देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे? तामिया, जो छिंदवाड़ा वाला एरिया है, छिंदवाड़ा वाले एरिया के अंदर हम लोग यहाँ पर एक और पॉइंट लिख लेते हैं, तामिया डेवलपमेंट ब्लॉक। ठीक है, इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रिमिटिव ट्राइब इन तामिया डेवलपमेंट ब्लॉक ऑफ छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ओके। अब आवास की बात कर लेते हैं। इनके घर जो होते हैं, इनका घर और उसके आसपास, जैसे बोल सकते हैं हम लोग गांव, इनका विलेज जो होता है वो किस तरीके का होता है? यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, भारिया लोगों का आवास ढाना कहलाता है। ठीक है, वो जो लगभग 25 घरों का एक समूह होता है। द हाउस ऑफ भारिया या द विलेज ऑफ भारिया लिखेंगे, हाउस नहीं लिखेंगे दोस्तों, इसको हम क्या कहेंगे? विलेज ऑफ भारिया। पीपल्स इज कॉल्ड ढाना। इट इज अ ग्रुप ऑफ अबाउट 25 हाउसेस। इसको कैसे याद करेंगे हम लोग? इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? तो भारिया जो हैं, भारिया भार ढोने वाले हैं, भार ढोने वाले हैं, ढोने वाले। तो ढोने से क्या आ जाएगा? ढाना आ जाएगा। भार ढोना, ढोना से ढाना आ जाएगा। इनके गांव को ढाना कहते हैं, ऐसे याद हो जाएगा हमको। भारिया भार ढोती है,
भार ढोती है तो ढोती से ढाना आ जाएगा। इनके गांव को हम लोग ढाना कहते हैं। ठीक है गाइस, इनके इनके गांव को हम लोग ढाना कहते हैं। अब आगे देखिए हम लोग इनकी शारीरिक विशेषताओं पर बात करते हैं। इनके फिजिकल फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति के सदस्य हैं। मैंने आप लोगों से कहा था ये ठीक उसी तरीके के दिखते हैं जिस तरीके की ऑस्ट्रेलिया की जनजातियां दिखती हैं। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति की जनजाति है। अब इनमें अगर हम देखेंगे दोस्तों तो मैं आप लोगों को आगे के सेक्शंस पर लेकर के जाना चाहूंगा जहां पर कि एक पुरुष भी है और एक महिला भी यहाँ पर आप लोगों के लिए चित्र में दिया गया है। आप देखेंगे कि इनका जो रंग है वो कैसा दिख रहा है आप लोगों को। रंग जो दिख रहा है या यहाँ पर ये जो स्त्री है इनका भी रंग कैसा दिख रहा है, मध्यम काला दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, मध्यम काला, मतलब एकदम डार्क ब्लैक कलर के नहीं है। फिर देखेंगे इनकी जो नाक आपको दिख रही है वो कैसी दिख रही है, चौड़ी दिख रही है। आंख कैसी दिख रही है, छोटी दिख रही है कि नहीं। देख लीजिए, मध्यम काला रंग है, नाक जो है चौड़ी है, आंखें जो है वो छोटी हैं। महिला की भी देख लीजिए आप, आंखें जो है वो छोटी हैं। फिर अगर हम बात करें तो होंठ जो है इनके, ये जो होंठ होते हैं दोस्तों ये पतले होते हैं। कैसे होते हैं, पतले होते हैं। और दांत इनके कैसे होते हैं, या देखो आप दांत अगर आपको देखने को यहाँ पर समझ में आ रहा होगा तो दांत इनके बारीक होते हैं। कैसे होते हैं, दांत इनके बारीक होते हैं। तो रंग मध्यम काला, आंखें छोटी होती हैं, जो नाक है वो मोटी होती है, होंठ पतले होते हैं और दांत बारीक होते हैं। यही यहां पर आप लोगों को दिख भी जाएगा। जो इनका फिजिकल फीचर्स हैं उसमें आप लोगों को यहाँ पर यही लिखा हुआ मिल जाएगा कि भारिया का कद कैसा होता है, मध्यम होता है, ज्यादा ऊंचा नहीं होता है, और मध्यम काले रंग के ही ये होते हैं, अर्थात मीडियम ब्लैक कलर के ही ये होते हैं। आंखें छोटी होती है, नाक चौड़ी होती है, होंठ पतले होते हैं और दांत बारीक होते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, ये जो है मीडियम हाइट के होते हैं एंड मीडियम डार्क कलर इनका होता है दोस्तों। कैसा होता है, मीडियम डार्क कलर इनका होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं, स्मॉल आईज होती हैं, ब्रॉड नोज होते हैं, थिन लिप्स होते हैं एंड फाइन टीथ्स होते हैं, छोटे छोटे टीथ्स होते हैं। आगे की बात करते हैं तो भारिया जनजाति की जो उपजातियां हैं, सब ट्राइब्स हैं, या इसकी जो सब कास्ट है वो कौन कौन सी होती हैं। तो भारिया में आप याद रखेंगे, भारिया से भा आ रहा है दोस्तों, भारिया में क्या आ रहा है, भा आ रहा है। तो भा से ही इनकी उपजातियों के भी नाम है। क्या है, भूमिया, याद रखेंगे, भूमिया, भुईगर। क्या है, भूमिया, भुईगर, और एक और है पेड़ो, भूमिया, भुईगर, पेड़ो। भारिया की जो उपजातियां हैं वो भी भा नाम से ही आ रही हैं, भूमिया, भुईगर, और एक पास से आ रही है पेड़ो। ये भारिया की उपजातियां हैं। फिर आते हैं इनकी गोत्र व्यवस्था के ऊपर दोस्तों। सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहां से, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। पूछ लिया जाएगा भुईगर किसकी उपजाति है, तो भारिया की उपजाति है। फिर आगे देखें तो भारिया के अंदर 51 गोत्र के विषय में बताया गया है। गोत्र मतलब ये किस वंश से संबंध रखते हैं। तो भारिया में 51 गोत्र बताए गए हैं, लेकिन उन 51 गोत्र में अगर हम लोग देखें तो हमें 16 गोत्र ही मेनली मिलते हैं। ठीक है, 16 गोत्र जो हैं उन पर ही ज्यादा फोकस किया जाता है। अब 16 गोत्र जो हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट गोत्र मैं आप लोगों को बता रहा हूं, और वो जो 16 इंपॉर्टेंट गोत्र हैं वो क्या काम करते हैं अलग अलग, वो यहां पर मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं। हालांकि आप लोग अगर इतना भी याद रख लेंगे कि कितने गोत्र बताए गए हैं 51, मेन गोत्र कितने हैं 16, तो भी आप लोगों का काम हो जाएगा। अभी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो एक्स्ट्रा एक इंफॉर्मेशन है जो आप लोग पढ़ सकते हैं। देखेंगे दोस्तों यहां पर खमरिया, खमरिया मतलब ये खमेर के पेड़ की पूजा करते हैं। खमेर का पेड़ होता है, यहाँ पर मैंने खमेर के पेड़ की पत्ते और खमेर के पेड़ के बीज मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा दिया था ताकि आप लोगों को कुछ माइंड में रहे। खमरिया जो होते हैं, खमरिया भारिया, कौन,
खमरिया, भारिया, खमेर के वृक्ष की ये क्या करते हैं, पूजा करते हैं। दे वर्शिप द खमेर ट्री, दे वर्शिप द खमेर ट्री। फिर उसके बाद में भरदिया होते हैं दोस्तों। भरदिया भारिया की उप ट्राइब है। ये भी आप भरदिया भारिया के गोत्र है एक प्रकार की। भरदिया क्या है, भारिया की गोत्र है। भरदा बेल के कारण भरदिया नाम पड़ा। वे भरदा बेल को नहीं काटते। अभी भरदा बेल का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये आपने बेल देखी होगी जो हमारे घर के ऊपर चढ़ती रहती है। आपने जो है मनी प्लांट देखा होगा, मनी प्लांट की बेल होती है जो ऊपर की तरफ जाती है। इसी तरीके की एक विशेष प्रकार की बेल होती है जिसको कहते हैं भरदा बेल। भरदा बेल, वाइन, भरदा वाइन, ये उसको पूजते हैं, उसको काटते नहीं है, उसको पूजते हैं, इसलिए इनका नाम भरदिया कहलाया है। और ये भरदिया गोत्र है जो कि भारिया के अंदर पड़ती है। फिर एक अंगारिया गोत्र है, भारिया के अंदर एक अंगारिया गोत्र है दोस्तों। ये क्या कहते हैं, अंगारा या अग्नि की पूजा करने के कारण इनको अंगारिया कहलाए। तो खमरिया, खमेर वृक्ष की पूजा करने वाले भारिया, खमरिया भारिया, खमरिया भारिया। समझ में आ रहा है, दोनों में साउंड एक जैसा आ रहा है। याद हो जाएगा कि खमरिया किसकी सबकास्ट है, तो भारिया की है। फिर भारिया की एक और सबकास्ट है भरदिया। भारिया में भा आ रहा है, भरदिया में भी भा आ रहा है, तो भरदा एक बेल है, उसको पूजने वाले भरदिया कहला गए। फिर उसके बाद अंगारिया हो गए, ये अंगारों या अग्नि की पूजा करने वाले भारिया को अंगारिया कह दिया। देखो इसमें रिया आ रहा है, इसमें दिया आ रहा है, इसमें भी रिया आ रहा है, और इनकी मेन जो जनजाति है उसका नाम क्या है, भारिया। तो भारिया में भी रिया आ रहा है और उनमें भी रिया आ रहा है। तो जितनी भी यहाँ पर रिया रिया वाली आपको दिख रही है ना, अगर कोई भी ऐसी सबकास्ट पूछ ली जाए जिसके लास्ट में रिया हो या रिया हो, क्या हो, रिया हो या रिया हो, वो भारिया की सबकास्ट आप लगा करके आ जाइएगा। ठीक है, देखो यहां पर लिखेंगे अपन, नेक्स्ट क्या है, कुड़ मुड़िया। मुड़िया, रिया में भी क्या आ रहा है, रिया आ रहा है कि नहीं। अब इसमें देखो तो ये कुड़िया के पेड़ की पूजा करने के कारण कुड़मुड़िया बन गए। ये गोत्र है, गोत्र है दोस्तों ये, ठीक है दोस्तों, गोत्र है। स्पेशल टाइप के गोत्र हैं ये, है ना। मेरे मुंह से अगर सबकास्ट निकल गया हो तो मुझे माफ करिएगा, आई अपोलाइज्ड दैट। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये गोत्र की बात हम लोग कर रहे हैं, सबकास्ट नहीं। है हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, गोत्र की बात कर रहे हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि ये गोत्र किसका है जिसमें रिया आ रहा हो, है ना, भारिया, भा रिया, जनजाति की गोत्र में रिया लास्ट में आएगा या रिया लास्ट में आएगा। फिर देखें हम लोग तो भगोरिया, भगोरिया नहीं बघोरिया है, बघोरिया क्या है, बघोरिया। बघोरिया जो है ये बाघ मारने पर उनकी आरती करते हैं। जैसे बाघ बाघ मर जाता है, दे परफॉर्म आरती ऑफ अ टाइगर व्हेन इट डाइज। जब कोई बाघ मर जाता है, कोई टाइगर मर जाता है, तो उसकी आरती करते हैं बघोरिया। ठीक है, फिर आते हैं बगदरिया। ये बगदरिया, ये भी एक प्रकार की गोत्र है, बगदरिया। ये बरिया यानी बड़ के पेड़ की पूजा करते हैं। बनियान जो ट्री है दोस्तों, उसको ये पूजते हैं, इसलिए इनको बगदरिया कहा जाता है। तो इसमें भी रिया आ रहा है ना, तो ये गोत्र हो जाएगी। फिर आते हैं डांडी ओलिया। डांडी ओलिया जो है बक्खर की डांडी पर पैर नहीं रखते। बक्खर क्या होती है दोस्तों, बक्खर होती है, जैसे खेती बाड़ी करते हैं तो खेती बाड़ी में जो खेत को तोड़ा जाता है वो बक्खर से तोड़ा जाता है। खेत की मिट्टी को जो तोड़ा जाता है वो बक्खर से तोड़ा जाता है। अब अगर वो बक्खर बेल के द्वारा आगे लेकर के जाई जा रही है तो उसमें एक डंडी होती है, देखो आप यहाँ पर, तो ये इसके ऊपर पैर नहीं रखते, डंडी के ऊपर पैर नहीं रखते, उसके ऊपर हाथ से क्या लगाते हैं, जोर लगाते हैं। जनरली क्या होता है, पैर अगर डंडी के ऊपर रख दो तो बक्खर ज्यादा अंतर तक चली जाती है, ज्यादा अंतर तक चली जाती है तो ज्यादा अच्छे से मिट्टी को तोड़ती है, ज्यादा अच्छे से वो मिट्टी को तोड़ती है, ज्यादा गहराई तक मिट्टी को तोड़ देती है। लेकिन ये तो पैर रख नहीं सकते उस डंडी के ऊपर, अंदर तक जोर लगाने के लिए, अंदर तक बक्खर को, बक्खर जो होती है वो लोहे की होती है, उसको अंदर तक मिट्टी में ले जाने के लिए पैर से तो ये ताकत उसके अंदर लगा नहीं सकते, तो ये हाथ से ऐसे दबाते हैं उसको। ये देख लो आप, हाथ से दबाया जा रहा है, तो इसे अपन क्या कहते हैं, डांडी ओलिया कहते हैं। ऐसे
भारिया जनजाति की गोत्र को अपन डांडी ओलिया कहते हैं, जो बक्खर की डांडी में पैर नहीं रखते, इसके स्थान पर पत्थर रखते हैं तथा हाथ का दबाव देते हैं। इसे कहते हैं अपन लोग डांडी ओलिया के गोत्र वाले भारिया। ठीक है गाइस, चलिए अब आगे की कहानी देखें हम लोग नेक्स्ट। तो आते हैं दोस्तों एक चलथिया, चलथिया गोत्र के भारिया, ये अंगारों पर चलने के कारण चलथिया कहलाए। ठीक है, चलथिया अंगारों पर चलने वाले भारिया। ठीक है, चलथिया अंगारों पर चलने वाले भारिया हो जाएंगे। ठीक है, दे बिकम चलथिया ड्यू टू द वॉकिंग ऑन एम्बर्स, अंगारों के ऊपर चलते हैं। तो ये इनके गोत्र थे। इनकी उपजातियों के ऊपर अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो उपजातियां कौन कौन सी इनकी मैं आपको फिर से बता देता हूं। भूमिया, उसके बाद में भूईगर, उसके बाद में फिर है पेड़ो, इनकी उपजातियां हैं। फिर इनके गोत्र की अगर अपन बात करते हैं तो गोत्र इनके कितने मिल जाते हैं आप देखेंगे। इनके गोत्र जो है वो मिल जाते हैं 51 गोत्र मिल जाते हैं, लेकिन उसमें से 16 गोत्र ही मुख्य है। और 16 गोत्र में से जो इंपॉर्टेंट गोत्र हैं वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए कि ये गोत्र के लोग क्या काम करते हैं, ये गोत्र के लोग क्या काम करते हैं। जैसे लास्ट में अपन ने क्या बताया, लास्ट में अपन ने बताया चलथिया, जो अंगारों पर चलने वाले भारिया हैं वो चलथिया गोत्र के भारिया हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपन लोग सामाजिक व्यवस्था इनकी, इनका जो सोशल सिस्टम है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग, इनके सोशल सिस्टम पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये दोस्तों पितृसत्तात्मक समाज है। पितृसत्तात्मक समाज है अर्थात पिता के नाम पर वंश चलता है। ओके, ये किस प्रकार की सोसाइटी है, पेट्रियार्चल सोसाइटी है, पिता के नाम पर वंश का नाम चलता है। समाज प्रजातांत्रिक है। समाज प्रजातांत्रिक है का मतलब हुआ कि समाज के अंदर स्त्रियों को भी उतना ही सम्मान दिया जाता है जितना पुरुषों को सम्मान है। तो स्त्री और पुरुष को बराबर सम्मान दिया जाता है, इसलिए क्या कहा जा रहा है, समाज प्रजातांत्रिक है। फिर कल मतलब ये एकल तथा ये क्या करते हैं दोस्तों, ये एकल और संयुक्त दोनों परिवार में रहना पसंद करते हैं, अर्थात न्यूक्लियर एंड ज्वाइंट दोनों फैमिलीज में ये लोग रह सकते हैं। इसके पहले हम लोगों ने बेगा जनजाति को पढ़ा था, बेगा ट्राइब को पढ़ा था, वह न्यूक्लियर फैमिली में रहना पसंद करती है, एकल परिवार में बेगा ट्राइब रहना पसंद करती है। फिर देखें दोस्तों कि समाज में स्त्री और पुरुष को बराबर दर्जा दिया गया है, दोनों को बराबर माना गया है, इसीलिए समाज कैसा है, प्रजातांत्रिक है, लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है, सबको अपनी बात रखने का यहाँ पर हक दिया गया है। फिर देखेंगे कि गांव में पंचायत व्यवस्था है इनके अंदर। इनके अंदर क्या है दोस्तों, गांव में एक प्रकार की पंचायत व्यवस्था है जो गांव का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखती है, गांव का पूरा सिस्टम देखती है। तो यहां पर देखें तो पंच समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं, पंच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सोसाइटी ऑफ भारिया ट्राइब, क्योंकि वही पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, वही पूरा गांव का कामकाज संभालते हैं। पटेल होते हैं इसमें, एक भूमिका होता है, पड़ियार होता है, कोटवार होता है और गांव का वरिष्ठ व्यक्ति होता है। ये 5 इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं जो कि इनमें बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं। ये 5 इंपॉर्टेंट पर्सन हैं जो इनमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्व रखते हैं। आप देखेंगे कि इसमें पटेल जो होता है वो क्या होता है, गांव का मुखिया होता है। पटेल का पद परंपरागत होता है, अर्थात पिता अगर पटेल है तो पिता की मृत्यु के बाद उसका पुत्र क्या हो जाएगा, पटेल बन जाएगा। पटेल इज द हेड ऑफ द विलेज। पटेल जो है पोस्ट इज ट्रेडिशनल, इट मीन्स के ये परंपरागत होती है, वंशानुगत होती है। चलिए अब इसके बाद भूमिका की बात करते हैं। तो पंचायत का दूसरा इंपॉर्टेंट पर्सन क्या कहलाता है, भूमिका कहलाता है, सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द पंचायत। कोटवार जो है सरकार की तरफ से नियुक्त, अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट होता है, एक प्रकार के चौकीदार का काम करता है। खान पान की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो पेज इनका मुख्य भोजन है। इट मींस के पेज इज देयर मेन फूड। पेज क्या होता है, पेज होता है दोस्तों मक्का जो होती है, मक्का को पीस लिया जाता है, बारीक बारीक दाने उसके कर लिए जाते हैं, फिर उसमें छाछ मिला दी जाती है,
उसमें छाछ मिला दी जाती है और फिर उसको पिया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये है पेज, ये पत्तों का दोना बना लिया गया है और उस दोने के अंदर पेज पीते हैं। बढ़िया मस्त एक पेय पदार्थ होता है। गर्मी के दिनों में पेज पीना बहुत सुखदाई होता है। जिस तरीके से आप सत्तू पीते हो गर्मी के दिनों में, बड़ा ठंडक दे देता है, वो बहुत ज्यादा ठंडक कर देता है। ठीक उसी तरीके से पेज होता है जो कि ठंडक कर देता है। इसे जनजातियों की कोल्ड ड्रिंक कहा जाता है। पेज को क्या कहा जाता है? जनजाति की कोल्ड ड्रिंक कहा जाता है। वर्षा ऋतु में ये महुआ और आम के बीजों की रोटी खाना पसंद करते हैं। महुआ और आम के जो गुठलियां होती हैं उसकी रोटी खाना पसंद करते हैं। महुए को क्या कर लेते हैं? सुखा लेते हैं दोस्तों, महुए को सुखा लेते हैं और आम के जो बीज निकलते हैं उनको सुखा लेते हैं, फिर उनको पीसते हैं, उनका आटा बनाते हैं और उनकी रोटी इनके द्वारा खाई जाती है। तो महुआ और आम के बीजों की रोटी खाते हैं। इन द रेनी सीजन दे ईट रोटी या ब्रेड मेड ऑफ महुआ एंड मैंगो सीड्स। और देखिए तो शाकाहारी मांसाहारी दोनों ही होते हैं, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों ही होते हैं। ट्राइब्स तो दोनों ही प्रकार का भोजन करती है। फिर एक ठेठरा, ठेठरा क्या है दोस्तों? ठेठरा इनमें एक प्रकार की मीठी रोटी है। ठेठरा जो है वो भारिया जनजाति में एक प्रकार की मीठी रोटी है जो त्योहार के मौके पर महुए के फल और ज्वार मक्के के आटे से बनाई जाती है। तो ठेठरा, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि व्हाट इज ठेठरा। तो ठेठरा इज अ काइंड ऑफ स्वीट ब्रेड या स्वीट रोटी which is made from mahua fruit and jawar maize flour of the occasion of festival। तो ये है गाइस ठेठरा। आपका क्वेश्चन हो सकता है, जो हो सकता है भारिया ट्राइब के अंदर। ठेठरा भारिया ट्राइब के अंदर क्वेश्चन आपका हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों वस्त्र तथा आभूषण। इट मींस के क्लॉथ्स एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ भारिया ट्राइब। आप देखेंगे इसमें क्या है, यहाँ पर क्या बताया गया है कि पुरुष सिर पर पगड़ी पहनते हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि जो भी यहाँ के पुरुष होते हैं वो सिर पर पगड़ी पहनते हैं, धोती कुर्ता और बंडी पहनते हैं। तो आप देखेंगे कुर्ता पहना हुआ है इन पर्सन ने, भारिया ट्राइब के हैं। अधिकांश जो युवा होते हैं, जो यंग होते हैं, वो मस्तक पर रुमाल या 1.5 इंच चौड़ी पट्टी या फेंटा बांध कर रखते हैं। वही आपने देखा होगा जिस तरीके की एक पट्टी बांध ली जाती है, वो कुल मिलाकर के रुमाल ही होता है एक। जिस तरीके का यहाँ पर ये आपको येलो कलर का रुमाल या पगड़ी दिख रही है उसी तरीके का होता है, पर वो थोड़ा सा छोटा होता है। ये थोड़े से वरिष्ठ व्यक्ति हैं भारिया ट्राइब के अंदर, लेकिन जो यंग होते हैं वो थोड़ा सा छोटा पहनते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे कि स्त्रियां जो हैं वो क्या करती हैं, लाल रंग की सिंदूरी साड़ी पहनती हैं। वुमेन वियर रेड कलर सिंदूरी साड़ी। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, ये लाल रंग की सिंदूरी साड़ी इनके द्वारा पहनी जाती है। कौन है? भारिया ट्राइब के द्वारा। तो क्वेश्चन हो सकता है कि इनमें से किस ट्राइब के लोग जो है उसमें लाल रंग की सिंदूरी साड़ी पहनी जा रही है? तो भारिया ट्राइब। हालांकि ये बेगा से भी कनेक्शन बना रहा है, बेगा में भी एक सिंदूरी कलर की साड़ी पहनी जाती है। तो संभवतः हो सकता है कि प्री में क्वेश्चन ना बने, लेकिन मेंस में क्वेश्चन बनेगा तो हमें आंसर के अंदर पॉइंट दे देना चाहिए। जो वेशभूषा है दोस्तों, मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूं। जो आपको प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं? जनरली आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बनते हैं कि ये जनजाति कौन सी प्रजाति की है, कौन सी स्पीशीज की है। फिर क्वेश्चन बनते हैं इनकी पॉपुलेशन से, इनके क्षेत्र से, इनके कल्चर से क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। ये जो इनके वस्त्र होते हैं, वस्त्रों से जनरली क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। गुदना प्रिय जनजाति है, वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। टेटू को मानने वाली, जैसे सबसे ज्यादा टेटू प्रिय जनजाति कौन सी है? तो बेगा है। अपन ने देखा था सबसे ज्यादा गुदना प्रिय जनजाति जो है बेगा है। ठीक है, चलिए अब देखें भारिया जनजाति हाथों में लोहे का कड़ा अवश्य पहनती है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये थोड़ा इनको एंटिक बना रहा है। इनका जो हाथ होता है उसमें लोहे का कड़ा आप लोगों को जरूर मिल जाएगा। ठीक है, द भारिया ट्राइब ऑलवेज वियर आयरन बैंगल ऑन देयर हैंड्स। फिर इनमें चूड़ी प्रथा पाई जाती है, जो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि चूड़ी प्रथा क्या होती है। अपने बड़े भाई की विधवा से विवाह करते हैं,
अर्थात बड़े भाई की विधवा को चूड़ी पहनाते हैं, उसे चूड़ी प्रथा के नाम से जाना जाता है। इनका हथियार और शिकार के विषय में बात करें तो कुल्हाड़ी इनका मुख्य हथियार है, जो कि यहाँ पर आप लोगों को दिख भी रहा होगा इस यंग बॉय के कंधे के ऊपर, कुल्हाड़ी। यंग बॉय का कंधा और इसके बैक में जो आपको एरिया दिख रहा है वो है पातालकोट का एरिया। इट मीन्स कि ये भारिया ट्राइब का ही एक यंग मैन है। चलिए फिर देखें दोस्तों, तो भारिया शिकार को बहुत ज्यादा प्रिय मानते हैं और ये बाघ का भी शिकार कर लेते हैं, मतलब ये टाइगर का भी शिकार कर लेते हैं, उसकी भी हंटिंग ये कर लेते हैं गाइस। ठीक है, चलिए अब आगे देखें अगर हम लोग, नेक्स्ट हमारा है धार्मिक जीवन, रिलीजियस लाइफ की बात करते हैं, तो ये हिंदू धर्म को काफी ज्यादा मानते हैं। ये जो ट्राइब है गाइस वो हिंदू धर्म को काफी ज्यादा मानती है। इनके जो कुल देवता हैं वो है बूढ़ा देव, दूल्हा देव और बरुआ नाग। कौन है? बूढ़ा देव, दूल्हा देव, बरुआ एंड नाग इनके मुख्य देवता हैं। बूढ़ा देव, दूल्हा देव, बरुआ और नाग, है ना। तो इन पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे अभी हम लोग। ठीक है, दीपावली के अवसर पर कुल देवता को एक काला मुर्गा समर्पित करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। दीपावली के अवसर पर कुल देवता को यह काला मुर्गा समर्पित करते हैं। और भारिया जनजाति के लोग साज वृक्ष की जड़ों की पूजा करते हैं, साज वृक्ष की जड़ों की यह पूजा करते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, जैसे बेगा जो ट्राइब है, आपने हमने पढ़ा हुआ है, जो बेगा ट्राइब वो क्या करते हैं, बेगा ट्राइब के जो मुख्य देवता हैं बूढ़ा देव, बेगा ट्राइब के मुख्य देवता बूढ़ा देव कहाँ रहते हैं? साल वृक्ष में रहते हैं, अर्थात साल साज एक ही है। तो बेगा ट्राइब के मुख्य देवता है बूढ़ा देव, वो साल वृक्ष में रहते हैं, इसलिए वह साल वृक्ष की पूजा करते हैं। और भारिया क्या करते हैं? उसी साल वृक्ष की जड़ की पूजा करते हैं, उसी साल वृक्ष की जड़ की पूजा करते हैं। इनके प्रमुख देवी देवता में बूढ़ा देव, दूल्हा देव, बागेश्वर देवता और मठुआ बाबा है। ये किसके हैं? भारिया ट्राइब के हैं। तो बूढ़ा देव कौन होते हैं यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। बूढ़ा देव या एक सेकंड गाइस, एक मिनट फ्रेंड्स। अच्छा, ये पांचवे जो है वो है मेघनाथ देव, है ना। तो पांच है, ध्यान रखेंगे आप, पांच इंपॉर्टेंट देवता हैं। बूढ़ा देव है, दूल्हा देव है, वागेश्वर देवता है, मुठवा देवता है और लास्ट में है मेघनाथ खंब। ये भारिया ट्राइब की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, अब जो बड़ा देव है या जो बूढ़ा देव होते हैं वह भारियाओं के ग्राम के देवता हैं। किसके देवता हैं? गांव के देवता हैं। ये गांव की रक्षा करते हैं, बूढ़ा देव। ठीक है, बड़े देव को लाल मुर्गी चढ़ाई जाती है। बड़े देव या बूढ़ा देव जो होते हैं उनको लाल मुर्गी चढ़ाई जाती है। जैसे कि बेगांव में भी मुख्य देवता बूढ़ा देव है, वैसे यहाँ पर भी आप देख लीजिए जो भारिया जनजाति है उनके भी मुख्य देवता बूढ़ा देव ही हैं। ठीक है, फिर है मुठवा बाबा। मुठवा बाबा जो होते हैं वो गांव को संकट से बचाते हैं, गांव को संकट से दूर करते हैं। मुठवा बाबा कीप्स द ट्रबल ऑफ विलेज अवे, मतलब जो ट्रबल्स होती हैं उनसे बचाते हैं। खंब, मेघनाथ खंब क्या है दोस्तों? गांव के प्रत्येक गांव में एक मेघनाथ खंब होता है। ये मेघनाथ खंब जो है वो रावण के जो भाई थे मेघनाथ, उनसे इनका कनेक्शन बताया जाता है उस मेघनाथ खंब का। तो प्रत्येक गांव में एक मेघनाथ खंब होता है ना। और मनौती पूरी होने पर मेघनाथ खंब की ये पूजा करते हैं। मनौती पूरी हो जाने पर मेघनाथ खंब की इनके द्वारा पूजा की जाती है। फिर इनमें एक भीमसेन देवता होते हैं दोस्तों। भीमसेन देवता जो होते हैं, भीमसेन देव विवाह का वरदान देने वाले देवता होते हैं। विवाह, मैरिज का वरदान देने वाले लोग, जा बेटा तुम्हारा विवाह होगा, है ना। जब भी विवाह होता है तो भीमसेन देवता की पूजा की जाती है। छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट की भारिया जनजाति के कृषि देवता के रूप में भी जाने जाते हैं भीमसेन देवता। भारिया ट्राइब इनको कृषि देवता के रूप में भी मानती है। जो भीमसेन देवता है उनको कृषि देवता के रूप में भी ये मानते हैं। एक दोस्तों इनमें जो भूमिका व्यक्ति होता है, जो मैंने आप लोगों को बताया था, जो कि इनकी पंचायत का ही एक पर्सन होता है, भूमिका। भूमिका इनकी पंचायत का एक व्यक्ति होता है, वो तंत्र मंत्र जानता है। भूमिका जो होता है वो तंत्र मंत्र जानता है। भारिया में भूमिका तंत्र मंत्र जानता है
और एक गुनिया व्यक्ति होता है जो कि जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान रखता है। तो बेगा में भी एक गुनिया व्यक्ति था जो कि जड़ी बूटियों का अच्छा ध्यान रखता था, बेगा का डॉक्टर उसको कहा जाता था। ठीक उसी तरीके से भारिया में भी एक गुनिया व्यक्ति होता है जो कि जड़ी बूटी का ज्ञान रखता है, उसे भी गुनिया ही कहते हैं भारिया के अंदर भी। ठीक है गाइस, तो आज की अगर हम लोग क्लास की बात करें तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा हुआ है एक बार हम लोग उसका रिवाइज कर लेते हैं और आज की क्लास यहीं पर छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जो है पर्व त्योहार जो है इनके, उसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो आज की क्लास को एक बार आप लोग देख लीजिए कहाँ तक हमने पूरा कवर कर लिया है। आप देखेंगे कि इनकी जनरल इंफॉर्मेशंस मैंने दिया आपको, फिर उसके बाद इनकी उत्पत्ति के विषय में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है कि नहीं। उत्पत्ति के बाद फिर हमने बात की हुई है दोस्तों इनके जनसंख्या की बात हम लोगों ने कर ली है, जनसंख्या के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है। फिर उसके बाद बात की है इनके आवास की, इनका जो गांव होता है उस पर हमने डिस्कशन किया है, इनकी शारीरिक विशेषताओं पर हमने डिस्कशन किया है, फिजिकल फीचर्स पर हमने डिस्कशन किया है, इनकी उपजातियों के ऊपर डिस्कशन किया है, सबकास्ट और गोत्र के ऊपर हमने डिस्कशन किया हुआ है, अलग अलग गोत्र इनकी क्या क्या काम करती है उसके ऊपर हमने डिस्कशन किया हुआ है, इनकी सामाजिक व्यवस्था सोशल सिस्टम क्या है वो हमने देखा है। फिर उसमें पंचायत जो सिस्टम है उसके अंदर एक होता है इनका पटेल, एक होता है भूमका, एक होता है पड़िहार, है ना। तो ये हमने देखा है कोटवार होता है, तो कोटवार कौन होता है, गांव का चौकीदार होता है, गवर्नमेंट के द्वारा उसको अपॉइंट किया जाता है, ये हमने देखा। फिर एक ठेठरा हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था गाइस, एक ठेठरा हमने देखा था जो कि मीठी रोटी है इनकी। फिर उसके बाद इनके वस्त्र आभूषण देख लिए हमने। फिर उसके बाद हथियार, इनका मुख्य हथियार कुल्हाड़ी है। फिर इनका धार्मिक जीवन देखा, तो बूढ़ा देव मुख्य देवता है, इसके अलावा दूल्हा देव है, मुठवा देव है, भीमसेन देव है, मेघनाथ खंब की ये पूजा करते हैं, है ना। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है गाइज, तो आज की क्लास को मैं यहीं पर खत्म करता हूं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होने वाली है भारिया जनजाति से रिलेटेड होने वाली है और उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इनके पर्व त्योहार वगैरह को। तो अगली क्लास में हमारी भारिया ट्राइब कंप्लीट हो जाएगी और कुछ हम लोग एमसीक्यूज करेंगे और उसके बाद अगली क्लास में अगली ट्राइब स्टार्ट कर देंगे। अगली ट्राइब फिर हमारी रहेगी सहरिया। आज के लिए इतना ही दोस्तों। किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन अगर बाजीराव आईएएस एकेडमी से रिलेटेड आप लोगों को चाहिए तो स्क्रीन पर जो भी नंबर्स आप लोगों को शो हुए थे स्टार्टिंग में, उन नंबर्स को कलेक्ट कर लीजिएगा, उन पर कॉल करिएगा और आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।